सन 2023 जाने वाली है और 2024 आने वाली है, जिसको हम नववर्ष बोलते हैं। और आज हम नववर्ष के विषय में बताएंगे कि ये नववर्ष क्या है और इसको मनाने का क्या लाभ है और हमको इसे किस तरीके से मनाना चाहिए और इसे मनाने की वास्तविकता क्या है, इसी पर हम आपको बताएंगे। अपने हिंदू कैलेंडर के अनुसार नया वर्ष चैत के शुक्ल पक्ष से शुरू होता है और अंग्रेजी में मार्च अप्रैल का महीना आता है। लेकिन अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार जो हम नववर्ष मनाते हैं, जिसको हम 1 जनवरी बोलते हैं, तो उस 1 जनवरी में अगर देखें तो ये हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार नहीं है, ये विदेशियों की नकल है। हमारे अगर हिंदू कैलेंडर के अनुसार चलें तो हमें चैत मास के शुक्ल पक्ष में नववर्ष मनाना चाहिए और मनाई भी जाती है। लेकिन देखने में ऐसा आता है, हमारे जो हिंदी कैलेंडर के अनुसार नया साल जब से शुरू होता है तो उस समय तो लोग खुश कम दिखाई देते हैं और कम मनाते हैं। लेकिन 1 जनवरी का जब समय आता है तो लोग बड़े खुश दिखाई देते हैं, बड़े बड़े होटल बुक कर लेते हैं और खूब एंजॉय लेते हैं, डेग बजाते हैं और नाना प्रकार का यानी क्या उपद्रव करते हैं, दारू पिएंगे, पूरा ऐश आराम अय्यास करते हैं। उनको ये ज्ञान नहीं है कि जो नया वर्ष आया है, भले ही चाहें अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार सही या फिर हिंदी कैलेंडर के अनुसार सही, तो हमको क्या इस नव वर्ष पर ऐशो आराम या फिर अय्यास या विषय भोगने के लिए ही आया है क्या, या फिर हमें और कुछ उत्तम करना चाहिए? तो देखिए, ये नया वर्ष क्या है। जैसे हम रोज ही सोते हैं और सुबह को जागते हैं, जैसे हम रोज खाते हैं ऐसे ही हम नए वर्ष पे भी खाते हैं। जिस तरीके से हम लोगों से मिलते हैं उसी तरह से हम 1 जनवरी पे भी मिलते हैं। जैसा पुराना है वैसा ही अगले भी चल रहा है। जैसे रविवार के बाद में सोमवार आता है, सोमवार के बाद मंगल आता है, मंगल के बाद बुधवार आता है, ऐसे ही 21 के बाद में 22, 22 के बाद में 23, 23 के बाद में 24, 24 के बाद में 25, इस तरीके से संख्या चलती रहेगी। नव वर्ष के मनाने का मतलब है कि हमको क्या करना चाहिए कि हमें अपने जीवन में नए ऐसे कृत्य करना चाहिए जिससे हमारी आत्मा का उद्धार हो सके, हम अपने जीवन में सुख शांति आनंद ला सकें, हमारा जीवन अच्छा हो सके, सुखमय हो सके और हमारी आत्मा का उद्धार हो सके। ऐसे कर्म हमें करना चाहिए और इस तरह के विचारों को मन में लाना चाहिए। लेकिन ये कोई नहीं करता। तो जैसे 1 जनवरी आती है और वैसे ही लोग क्या करते हैं, अब तो मोबाइल चल गए हैं, तो मोबाइल के द्वारा मैसेज भेजना, हेलो हाय और वाय करना और मौज मस्ती उड़ाना और फिर जैसे कि तैसे। लेकिन इस तरह से क्या किसी के मन में सच्ची शांति, सच्चा सुख और सच्चा आनंद क्या आता है? कभी नहीं आ सकता। एक बार की बात मैं अपने अनुभव की बताऊं। संत होने से पहले ये जब रिवाज चल रही थी तो मैं भी यही काम करता था कि जैसे ही 1 जनवरी आती थी और वैसे ही मैं कागज़ ले लिया करता था, जिसको बोलते हैं कार्ड, नव वर्ष के कार्ड। उन पर बढ़िया बढ़िया शायरी लिखता था, बढ़िया बढ़िया चौपाई लिखता था, अच्छी अच्छी बातें लिखता था, कामनाएं लिखता था। इसी तरह से 1-2 दिन में हेलो हाय और वाय करता रहता था और समय निकलने के बाद में फिर वैसे के वैसे ही। यह काम करने से मेरे मन में ना तो कभी शांति ही आई, ना ही कभी सच्चा सुख ही आया और ना ही मेरे मन में तनाव, उदासी, खिन्नता यही समाप्त हुआ, ना ही मेरा जीवन सुखमय हो पाया और ना ही मैं ये समझ पाया कि मनुष्य का तन मिला है तो ये किस लिए मिला है और हमको क्या करना चाहिए। मैं कुछ भी नहीं समझ पाया और ना ही मुझे कुछ अच्छा मिल पाया जिससे मेरा जीवन सुखमय हो पाता।
देखिए नववर्ष का मतलब क्या है? नववर्ष का मतलब है फिर प्रभु की कृपा से मेरे मन में एक विवेक जागा, अच्छे-अच्छे विचार आने लगे। कौन से विचार आने लगे और क्या विवेक जागा कि मुझे सच्चा सुख, सच्ची शांति और सच्चा आनंद कैसे मिल सकता है, परमात्मा को कैसे जाना जा सकता है और जन्म मरण से कैसे उपराम हुआ जा सकता है और कैसे दुखों से छूटा जा सकता है। बस ये मन में विचार आया, एक नया विचार आया और एक विवेक जागा और मैंने धार्मिक पुस्तकों को पढ़ना शुरू किया, संतों का संग करना शुरू किया और प्रभु की कृपा से मुझे सद्गुरु मिल गए। तो मैं भगवान की भजन भक्ति में लग गया और परमात्मा से, गुरु से मेरा प्रेम हो गया और भजन चिंतन करते करते मेरे मन में वो सुख मिल गया, वो शांति मिल गई, वो आनंद मिल गया कि मैं सोचता हूँ कि अब मेरे जैसे बहुत कम ही लोग होंगे इस धरती पर। ऐसा मैं अब महसूस करता हूँ, लेकिन जिस समय इसका मुझे ज्ञान नहीं था, इस कार्य को नहीं कर रहा था, तब तक मैं अपने को सबसे खराब समझता था और सबसे दुखी समझता था कि हे प्रभु, मैं सबसे ज़्यादा दुखी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरे मन में तनाव, चिंता, कलह ये कैसे ख़त्म होगा। तो यही मैं प्रार्थना करता रहता था और इसी तरह से मेरे मन में एक घुटन जैसी रहती थी, एक तनाव, उदासी जैसी रहती थी। तो आप लोगों को मैं यही सुझाव देना चाहता हूँ, नववर्ष आता है तो हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार तो नववर्ष चैत मास और शुक्ल पक्ष से मनाया जाता है और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी से नया वर्ष मानते हैं। अगर आप भौतिक दृष्टि से भी अगर देखें तो 1 जनवरी का समय ऐसा है जो कपकपा रहे हैं, ठिठुर रहे हैं, हाथ पैर चल नहीं रहे हैं और पेड़ पौधे सब मुरझाए दिखाई देते हैं, फूल पत्ते भी सब सूखे हुए दिखाई देते हैं और कहीं रौनक नहीं दिखाई देती है, ना तो प्रकृति में और ना ही हमारे शरीर पर ही रौनक मालूम होती है। तो अगर बाहरी दृष्टि से अगर देखते हैं तो ये 1 जनवरी में जो हम मनाते हैं अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार, तो इसमें कुछ भी अच्छा नहीं मालूम होता है। लेकिन अगर हिंदी कैलेंडर के अनुसार हम अपने हिंदुस्तान में रह रहे हैं और अपने हिंदी कैलेंडर के अनुसार अगर हम नववर्ष को देखते हैं भौतिक दृष्टि से, तो भी देखिए कितना अच्छा है कि जब मार्च अप्रैल का महीना पड़ता है, चैत मास का शुक्ल पक्ष से हमारा नववर्ष आता है, तो देखिए मार्च अप्रैल में या चैत में कितना बढ़िया समय आ जाता है और न ठंडी ही रहती है न गर्मी ही रहती है और एकदम समशीतोष्ण जलवायु और मौसम हो जाता है और मन प्रसन्न रहता है और पेड़ पौधे देखेंगे आप सब हरे भरे दिखाई देने लगते हैं मार्च अप्रैल में और फूल भी नाना प्रकार के खिले हुए दिखाई देते हैं। देखते हैं तो बाहरी दृष्टि से प्रकृति भी एकदम हरी भरी मुस्कुराती हुई दिखाई देती है और मौसम भी एकदम सुहावना हो जाता है और वो बसंत का समय होता है। लेकिन ये समय देखें तो ये बसंत का समय नहीं, ये तो मरण का समय है। इसमें लोग ठंड में सिकुड़ के मर तक जाते हैं और बुढ़वा लोग जो कमज़ोर लोग हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो हमको बाहरी दृष्टि से भी हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो हमको चैत मास के शुक्ल पक्ष में जो हमारा नया वर्ष आता है हमको उस समय ही मनाना चाहिए। और सच्ची दृष्टि से हमने आपको ये भी बताया कि सच्चा नववर्ष मनाने का मतलब क्या है। हम अपने विवेक को जगाएं, अपने विचारों को जगाएं और नया ऐसा काम करें जिससे हमें सदा रहने वाली शांति और सदा रहने वाला आनंद और परमात्मा का धाम मिल जाए और हमारा जीवन सफल हो जाए, जन्म मरण से छूट जाए और दुखों की खाई में जो हम पड़े हैं
उससे उपराम हो जाएं, तो ऐसे नए विचार हमारे मन में आ जाएं और ऐसे नए कार्य के लिए हम चल दें और ये मार्ग हम पकड़ लें, तो हमारा नया वर्ष मनाना बहुत ही शुभ हो जाता है। वह शुभ घड़ी है, वह शुभ वर्ष है, वह शुभ महीना है जिस समय हमारा भगवान के भजन चिंतन में मन लग जाए, हमारा मन का रुझान बन जाए और हम प्रभु से प्रेम करने लगें। तो वही समय शुभ है, वही घड़ी शुभ है, वो दिन शुभ है, वो महीना अच्छा है, वो वर्ष अच्छा है, वो तो सब कुछ अच्छा है। और ऐसे भगत के लिए, ऐसे संत महात्मा के लिए, चाहे आप घर में रहते हों, चाहे आप वन में रहते हों, चाहे आप गृहस्थ हों, चाहे आप विरक्त हों, कोई भी हों, उसके लिए तो सदा बसंत रहती है। सदा दिवाली संत की, 12 मास बसंत, ईश्वर के प्रेम में, ईश्वर के ध्यान में जो रमे सोई संत अनंत। तो जो ईश्वर के प्रेम में, चिंतन में, ध्यान में जो रमण करता है, लवलीन रहता है, उसके लिए तो सब समय ही अच्छा है और सब समय नए वर्ष की तरह ही है और उसका तो जीवन ही नया हो जाता है। नया जीवन का मतलब, जो जीवन हम रो रो के गुजार रहे थे, जो तनाव, चिंता, उदासी, खिन्नता में, बेचैनी में जो हम बिता रहे थे, वो जीवन परम आनंद, परम सुख, परम शांति में बदल जाता है। यही है नए वर्ष मनाने का असली अर्थ।